डॉक्टर साहब, विटामिन डी की जो टैबलेट्स हैं वो बड़ी कॉमन हो गई हैं आजकल। कुछ सोशल मीडिया के अवेयरनेस कह दें या लोगों का अपना मुशाहिदा कह दें, या डॉक्टर्स ने भी एक तरह से ये अवेयरनेस दी है कि विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स हैं वो खाना ज़रूरी है एक सर्टेन एज के बाद, क्योंकि ये जो विटामिन आपकी बॉडी में नहीं बनता उस तरीके से। तो ओवर द काउंटर भी काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी की टैबलेट्स अवेलेबल हैं, लोग खाना भी शुरू हो गए हैं। तो ये ठीक है प्रैक्टिस कि इसका नुकसान हो सकता है, और क्या वाकई हर किसी के लिए विटामिन डी लेना सप्लीमेंट के तौर पे ज़रूरी है? देखें, विटामिन डी जो है हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा खुद ही यूज़ किया जाता है, ओवर द काउंटर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके अर्थराइटिस हुआ होता है, विटामिन डी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाकी लोग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे आम ये है कि विटामिन डी आपका सबसे सोर्स जो है वो सनलाइट एक्सपोजर है। हमारी पॉपुलेशन में सनलाइट एक्सपोजर, हमारी जो ओवर क्राउडिंग एरियाज़ के अलावा वहाँ सनलाइट एक्सपोजर अच्छा है। और इसी तरह बाकी जो उसके रूट्स हैं, हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा इस्तेमाल में आ जाता है। दलिया है, दूध है, अंडे हैं, इसी तरह सतपतों सब्जी हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। सो सनलाइट हो गई। तो ये जो सोर्स है हमारे पास, ये काफ़ी एविडेंट इनकी मिकदार ज़्यादा है। तो हर वो बंदा जिसको कहना जी मुझे विटामिन डी की कमी है, ये बात सही है ने, उसको असेस करवाना चाहिए, उसको चेक करवाना चाहिए मुस्तनद डॉक्टर से कि ये इसकी बुनियादी वजह कुछ और तो नहीं चल रही। अब ऐसी दर्जनों बीमारियां हैं जिनमें जिस्म के दर्द चल रहे होते हैं, उनको कोई और तकलीफ चल रही होती है, मरीज समझता है कि मुझे विटामिन डी की कमी है। और अगर विटामिन डी किसी और मर्ज की वजह से बॉर्डर लाइन पे आ रहा है तो वो विटामिन डी लेना शुरू कर जाते हैं, लेकिन जो बीमारी चल रही होती है उसका इलाज नहीं करवाते। सो मिसाल के तौर पे उसकी मुतअद्दिद बीमारियां हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको गुर्दों का मसला बताता हूँ। लोग जिनके गुर्दे मुतासर होते हैं या डायलिसिस करवा रहे होते हैं, उनकी गुर्दों की वजह से मसला चल रहा होता है, वो ये समझते हैं कि हमारे में विटामिन डी कम हो गया, वो गुर्दे वाले डॉक्टर को नहीं चेक करवाएंगे कि उसका इलाज किया जा सके, तो जो मसला पीछे चल रहा है उसका हल किया जाए। तो हमने उसकी बीमारी का इलाज करना है, उसकी अलामात को देख के बगैर सोचे समझे विटामिन डी खुद से इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जो जिसको आर्थराइटिस का मर्ज है, अमूमन उनके भी हाथों पैरों में या हड्डियों में दर्द रहता है, तो वो भी विटामिन डी लेना शुरू करते हैं। उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है विटामिन डी लेना, या नुकसानदेह? उसमें नुकसान तो नहीं है, सप्लीमेंट का इस्तेमाल है, लेकिन वो सपोर्टिव है। उसकी बीमारी का इलाज हमने करना है। बीमारी का इलाज, उसका अर्थराइटिस का इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेटेड है, अगर आप गठिया की बात कर रही हैं, तो उस रेगुलेट करने वाली अद्वियात जो हैं वो हमने इस्तेमाल करनी है ताकि डिजीज़ कंट्रोल हो। सप्लीमेंट का इस्तेमाल सपोर्टिव तो हो सकता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट तो कर सकता है, लेकिन बीमारी का हल नहीं है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वाकई उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उसकी क्या अलामात सामने आती हैं? उसमें सबसे आम ये कि जिसमें दर्द होते हैं, थकावट होती है, जिसमें थका थका रहता है, बाज़ औक़ात अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसको ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं, तो उसमें आपकी हड्डियां भी टेढ़ी बेरब्त बेशक्ल हो सकती हैं। लेकिन इसकी तशख़ीस जो होना वो बहुत अहम है, बेशक वो उम्र के छोटे बच्चे हों या उम्र की दरमियानी या बड़ी उम्र के लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं हम इसमें? नहीं। विटामिन डी, ओके।